Hello everyone, this is lecture 4 of asphyxial deaths part 2। इस लेक्चर में हम देखेंगे इंटरनल फाइंडिंग्स जो कि ड्राउनिंग के केसेस में पाई जाती हैं। सबसे पहले देखते हैं लंग्स को। जो भी वाटर की एंट्री हुई है वो कहाँ फिल हुआ है, लंग्स में फिल हुआ है, जिसके कारण लंग्स की वॉल्यूम बढ़ जाएंगी। तो हमको लंग्स कैसे देखेंगे, वॉल्यूमिनस। और क्रैपिटेंट, क्रैपिटेंट क्या होता है, क्रैपिटेंट एक क्रैकलिंग साउंड होता है जो हम स्टेथोस्कोप की हेल्प से सुनते हैं। जो लंग्स के अंदर फ्लूइड और एयर फिल्ड है उसके कारण क्रैकलिंग साउंड सुनाई देता है। और जो वाटर फिल हुआ है उसके कारण लंग्स जो है वो एक्सपेंड करेगा, लंग्स का ओवर एक्सपेंशन हो जाएगा जिस कारण हमको स्वेलिंग दिखेगी। तो इस टर्म को हम बोलते हैं बलूनिंग आउट ऑफ लंग्स। कहाँ दिखेगी, अपॉन ओपनिंग स्टर्नम। जब हम स्टर्नम ओपन करेंगे तो हमको एक एक्सपेंशन दिखेगा, स्वेलिंग दिखेगी लंग्स में। और जो भी मड होती है, जो भी वाटर में जो मड पाई जाएगी वो मड हमको एयरवे में भी मिलेगी। किस जगह पे, लंग्स के लोअर एरियाज़ में वो सेटल हो जाएगी। और फोर्थ चीज़ क्या दिख रही है, इम्फाइसीमेटस बुल्ले। हम इसको इम्फाइसीमेटस बुल्ले क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सेम बुल्ले कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इम्फाइसीमा के केसेस में। मीन्स जो लोग स्मोकर्स होते हैं उनके लंग्स में बुल्ला प्रेजेंट होते हैं। अब बुल्ला क्या होता है, बुल्ला एक लार्ज एयर फिल्ड स्पेस होता है लंग्स में। ये स्पेस कैसे बनता है, जो स्मॉल एयर फिल्ड स्पेसेस होते हैं वो मिलके एक लार्ज एयर फिल्ड स्पेस बना लेते हैं, उसको हम बुल्ला बोलते हैं। तो हम लंग्स कैसे देखें हमको, वॉल्यूमिनस, क्रैपिटेंट, बलूनिंग आउट, मड इन एयरवे एंड इम्फाइसीमेटस बुल्ले। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पेल्ट ऑफ हेमरेज। पेल्ट ऑफ हेमरेज क्या होता है, जो पर्सन स्ट्रगल कर रहा है, किस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहा है, मेनली वो रेस्पिरेशन के लिए स्ट्रगल कर रहा है। इस स्ट्रगल के कारण जो उसकी एल्वियोलर वॉल है और जो कैपिलरीज हैं उन पर प्रेशर पड़ेगा जिसके कारण वो रप्चर हो जाएंगी तो ब्लीडिंग होगी। उसी को हम पार्ट ऑफ हेमरेज बोल रहे हैं। ये हम इस इमेज में देखते हैं, ये जो दिख रहा है पर्पलिश, ये हेमरेज के साइन है, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये मैं मार्क कर रही हूँ। ये प्रीडोमिनेंटली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये लंग के लोअर लोब में और सब प्लूरल एरियाज में प्रेजेंट होते हैं। नाउ अब कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स पढ़ेंगे हम, जैसे कि इम्फाइसीमा इक्वोसम। इम्फाइसीमा इक्वोसम कब बोलते हैं, जब बुल्ले और पॉल्ट ऑफ हेमरेज दोनों साथ में प्रेजेंट हो। और ये दोनों साथ में कब प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो पर्सन डूब रहा है, जो ड्राउन हो रहा है, वो पर्सन कॉन्शियस था और उसने स्ट्रगल करा है, तब हमको बुल्ले और पॉल्ट ऑफ हेमरेज साथ में प्रेजेंट होंगे। बट अगर वो पर्सन अनकॉन्शियस था तो हमको क्या मिलेगा, इडीमा एक्वोसम। इडीमा एक्वोसम का मतलब क्या होता है, इडीमा से हमको पता चल रहा है हैवी लंग्स विद इडीमा एंड नो फ्रॉथिंग। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था फ्रॉथ कब मिलता है, जब वो पर्सन कॉन्शियस हो और उसने स्ट्रगल करी हो। बट यहाँ पे फ्रॉथिंग नहीं मिल रही है हमको, मीन्स वो पर्सन जो है वो अनकॉन्शियस था। एक और चीज़ है यहाँ पे, हाइड्रोस्टेटिक लंग्स। हाइड्रोस्टेटिक लंग्स कहाँ मिलते हैं, पोस्टमार्टम ड्राउनिंग में। अब हम देखते हैं वाटर। अगर वाटर स्टमक और इंटेस्टाइन्स तक पहुंच गया है, इसका मीन्स वो ड्राउनिंग कैसी है, वो ड्राउनिंग एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग है। अगर वाटर साइनसेस तक पहुंच गया है उसको हम क्या टर्म देते हैं, स्वेस्निकॉफ साइन। अगर वाटर मिडल ईयर तक पहुंच गया है उसको क्या बोलते हैं, यूनोस साइन। और एक और फाइंडिंग है जो कि मिडिल ईयर हेमरेज है, ये नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग है क्योंकि ये नॉर्मली किसी और चीज़ से भी हो सकती है। तो हमने इंटरनल फाइंडिंग्स में 3 चीज़ देखी हैं, एक लंग्स, वाटर और मिडिल ईयर हेमरेज। That's it for today's video. Thank you.